तो योग सूत्र के दूसरे अध्याय का आज 13वें सूत्र करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अभी तक जो हमने पढ़ा, क्लेशों की चर्चा हुई। 5 तरह के क्लेश हैं: अविद्या, फॉल्स नॉलेज, अस्मिता, ईगो, राग, अटैचमेंट, जो हमें पसंद है उसको पाने की इच्छा, और द्वेष, जो हमें नापसंद है उससे अलग रहने की इच्छा, अभिनिवेश, मौत से डर। और बताया कि ये पांचों क्लेश ही सभी प्रकार के हमारे लाइफ में जो सफरिंग है उसके मूल कारण यही है। अब वो जो क्लेश है, उसी क्लेशों के प्रसंग में 12वें सूत्र में पिछले बार पढ़ा कि ये जितने हमारे कर्मों का संस्कार बनते हैं उसका मूल क्लेश ही होते हैं। अर्थात कर्म प्रॉब्लम नहीं है। कर्म से जो मेमोरी बनते हैं वो मेमोरी बनते ही इसीलिए कि क्योंकि आपके पास कोई क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अगर ये ना हो, इवन आप काम करेंगे तो भी कोई संस्कार डेवलप नहीं होगा। तो संस्कार डेवलप नहीं होगा तो उसके बेस पर आपको अगले जन्म मृत्यु आदि नहीं मिलेगा। तो कर्मों का जो संस्कार है उनका मूल यही है। और वो जो कर्मों का संस्कार है वो हमें दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। मतलब इस जीवन में भी हम भोगते हैं, और अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल, अगले में मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। तो यहीं से एक टॉपिक शुरू होता है, कर्माशय, मतलब कर्म का आशय, संस्कार। तो अगला जो सूत्र जो आज हम पढ़ेंगे वो कर्म और उसका जो संस्कार है वो किस तरह हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, तो उसके बारे में हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। जब तक मूल बचा है, जब तक मूल है, मूल मतलब ये जो क्लेश हैं, 5 तरह के क्लेश, यही मूल हैं, यही रूट हैं जिनके कारण कर्मों के संस्कार डेवलप होते हैं। और जब तक ये हैं तब तक तद विपाक, उन कर्मों का फल मिलता है। और कर्मों का जो फल, विपाक कहते हैं उसकी जो फ्रुटेशन, जो रिजल्ट मिलता है। और वो रिजल्ट 3 तरह से मिलता है: जाति, मतलब जन्म, लाइफ स्टेट; आयु, जो लाइफ टाइम, कितना दिन हम जिएंगे; और भोग, लाइफ एक्सपीरियंस। तो जो कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, फिजिकली, मेंटली और ओरली, उसका 3 तरह के हमें रिजल्ट मिलता है। पहला चीज हम लास्ट से शुरू करेंगे, भोग सब लेते हैं पहले। जाति, आयु, भोग, मतलब हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा, सुख भोगेंगे, दुख भोगेंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा। फिर होता है आयु, हमारा लाइफ स्पैन कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये भी उसी हमारे कर्मों से डिसाइडेड होता है। कर्मों से नहीं, कर्म संस्कारों से, है ना। और लास्ट है जन्म, हाँ, लाइफ स्टेट, अर्थात मरने के बाद हमें किस तरह का जन्म मिलेगा, मतलब किस तरह की लाइफ स्टेट मिलेगा। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, ये सब लाइफ स्टेट होते हैं। जाति, जाति का अर्थ होता है जन धातु, जन्म, पैदा, बर्थ, किस तरह के हमारे बर्थ होगा। तो ये 3 चीजें हमारे कर्मों से हमें मिलता है। और जीवन में सब कुछ इसी में आ जाते हैं। हम कैसे पैदा होंगे, हमारी जिंदगी में हम क्या भोगेंगे, और हमारा आयु कितना होगा। तो व्यास भाष्य में इसकी बहुत डिटेल में डिस्कशन है। तो व्यास भाष्य पढ़ने से पहले जो लोग थोड़े नहीं जानते हैं या नए हैं, उनके लिए थोड़ी सी बेसिक कर्म कैसे काम करता है समझ लीजिए। हम कुछ भी काम करते हैं उसका एक रिजल्ट पक्का है। हम उसको फिजिकली करते हैं, मतलब खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, टीवी देखते हैं, वॉक करते हैं, नहीं करते हैं,
लोगों से मिलते जुलते हैं, काम करते हैं, लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सब कुछ है ना। खाली काम करना नहीं, हम काम कैसे करते हैं उसका भी रिजल्ट फर्क होता है ना। समझ, बैठने का अपना रिजल्ट है, और आप कैसे बैठते हैं उससे भी रिजल्ट फर्क हो जाएगा। आप टेढ़ा बैठते हैं, सीधा बैठते हैं ना। बहुत सारे 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे हैं, हम देखते हैं वो नीचे फ्लोर पर बैठ ही नहीं सकते। क्यों? बैठने की जो तरीका है उनका अलग है। वो हमेशा ऊंचे आसन पर बैठे, सो काउच पर बैठे, चेयर पर बैठे, फ्लोर में कहीं बैठे नहीं। तो उनकी जो 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 पैर है वो स्टिक हो गया है, वो हड्डी मुड़ता नहीं है, तो चाह कर भी नहीं बैठ सकते। तो ये जो नहीं बैठ सकते, ये रिजल्ट है। रिजल्ट का कर्म क्या है? बैठना। बैठना नहीं, इस टाइप के आप बैठते थे, है ना। खाना खाने का रिजल्ट पर, सिर्फ खाने का रिजल्ट नहीं होता, आप कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब मैटर करता है ना। इसीलिए अगर 100 लोग सपोज रोटी खाते हैं, 100 लोगों को एक जैसा रिजल्ट रोटी का नहीं मिलने वाला। कौन कितना रोटी खाते हैं, कौन कितने किस टाइम पर खाते हैं, भूख लगने पर खाते हैं या भूख लगने के बाद खाते हैं या भूख लगने से पहले खाते हैं, उनकी टाइमिंग क्या है खाने का, खाते समय वो किस थॉट प्रोसेस में रहते हैं, कैसे बैठ के खाते हैं, खाते समय और क्या, कितने सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पर हम एक ओवरऑल आइडिया ले लिया कि भाई कुछ भी हम करते हैं उसको कैसे करते हैं, कब करते हैं, इन सबको मिला के हमें कर्मों का एक रिजल्ट मिलता है। और वो रिजल्ट हमें अगर हर कर्म का तो उसी समय नहीं मिलता। आप खाना खाते हैं, ऐसा तो खाना खाने के बाद हाँ आप ये फील करते हैं कि आपका पेट भर गया, पर खाना खाने का जो रिजल्ट है वो तो 5 घंटे के बाद पता अब आएगा, कि 2 घंटे 2 दिन के बाद आएगा। आपकी खाना डाइजेशन डाइजेशन होने में जितना टाइम लगेगा, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फैट में होगा, ब्लड में जाएगा, ट्रास बनेगा, नुकसान करेगा, फायदा करेगा, उसमें टाइम लगता है। कहीं 2 घंटा, 5 घंटे, 8 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जितने भी टाइम लगते हैं हर खाने के, रिजल्ट मिलता है। तो हर कर्म इंस्टेंटली तो मिलता नहीं है रिजल्ट। कुछ कर्मों का रिजल्ट इंस्टेंटली मिल जाता है, कुछ हमें लेटर पीरियड में मिलता है, कुछ तो ऐसा है कि हमें पता ही नहीं कि कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको 20 साल के बाद पता चला, जब आप कहीं पूजा करने गए, हवन करने गए, नीचे नहीं बैठ पाए, तब आपको पता चला, अरे मैं तो फ्लोर में बैठने लायक नहीं हूं। क्यों? मेरे बॉडी, मेरे लेग तो स्टिक हो गए, अकड़ गए, क्योंकि अभी तक कब बैठने का मौका नहीं मिला था फ्लोर पर, आपको पता ही नहीं चला। पर ये तो बचपन से आप करते आ रहे थे, रिजल्ट अब वो आ चुका था आपके बॉडी में, जो इम्पैक्ट है आपको पता चला बहुत सालों के बाद। कभी कभी बाद में ही पता लगता है। आप काम करते हैं, किसी को सैलरी 1 महीने के बाद मिलता है, जो बिजनेस करते हैं उनको तो अभी स्टार्ट किया, तो उनको रियली जो उनका डिविडेंड मिलता है, मिलते मिलते किसी को 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाता है। तो कर्म हमेशा एक साथ एक टाइम पर रिजल्ट नहीं देते हैं। ये तो कर्मों का एक थ्योरी हुई। कुछ कर्म इंस्टेंटली रिजल्ट देते हैं, कुछ लेटर रिजल्ट देते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ कर्म की, जो हमें समझना है। हमारे लाइफ में जो कुछ घटता है वो सब कर्मों के कारण, हमारे मेरे कर्मों के कारण सब कुछ नहीं घटता। ये हम दुनिया में भी देख सकते हैं। पर मैं जो कुछ करता हूं उसका रिजल्ट मुझे पक्का मिलेगा, ये श्योर है। पर मेरे लाइफ में जो कुछ घटता है वो सिर्फ मेरे कर्मों के कारण है, ये नहीं है। ये कर्म सिद्धांत में समझना जरूरी है। क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, नेचर में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स काम करते हैं। हम्म, आप जा रहे हैं, तूफान आता है, तो तूफान हमारे कर्मों के कारण नहीं आता। तूफान पार्ट ऑफ नेचर है ना, तो ये नेचर का बात है।
सुनामी आती है, वो मेरे कर्मों के या हमारे जैसे लाखों लोगों के बुरे कर्मों के कारण नहीं आता है ना, ये एक अब्राहिमिक थॉट है। नहीं, वो नेचर है। हम नहीं भी होते तो भी सुनामी आती। ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कहते हैं ना, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के बुरे कर्मों के कारण ये आया। आप अगर एग्जिस्ट भी नहीं करते, और जब दुनिया में कोई इंसान था भी नहीं, तो भी सुनामी आते थे, अर्थक्वेक आता था, समुद्र में बाढ़ आता था, जंगल में आग लगता था, तब भी होता था। तो इसका मतलब है कि हमारे कर्म और नेचर में होने वाले उत्पात, जो परेशानियां, उसका कोई लिंक नहीं है, लॉजिकल लिंक नहीं है। तो पहली बात है, ये काट दीजिए कि आपके कर्मों के या किसी के कर्मों के कारण ही होता है। हम उसके पार्ट हैं तो हमें भोगना पड़ता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो ये थोड़ी सी डिफरेंशिएट करिए कि आपके जिंदगी के साथ जो कुछ हो रहा है सब आपके ही कारण हो रहा है, नहीं। पर आप जो कुछ कर रहे हैं उसका फल पक्का मिलेगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। दोनों को, जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी इंसान को देख के आप आंख मूंद के कह सकते हैं इनके माँ बाप हुए होंगे, मतलब माँ बाप से पैदा हुए होंगे। ये 100% राइट इन्फ्रेंस है। पर इसी को उल्टा कर लीजिए कि जितने भी इंसान देखते हैं सब किसी ना किसी के माँ बाप हैं। ये ये गलत थ्योरी है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है। बहुत लोग हैं तो अभी तक बच्चे ही हैं, शादी नहीं किया है। तो ऐसे दोनों को मिलाइए मत। हर कर्म का फल होता है। पर हमने क्या दुनिया में प्रचार कर दिया, जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे कर्मों के कारण। हमने इसको उल्टा उल्टा ढंग से पेश करना शुरू कर दिया। ये जब हम देखते हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिलना ही मिलना है, तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने किया है या मैंने देखा लोग करते हैं, उनका फल उनको नहीं मिलता। जैसे आप लोगों में से भी बीच बीच में बताते रहते हैं, बहुत बुरे लोग हैं, सुख से हैं, अच्छे लोग हैं, दुख भोगते हैं, आदि आदि। ये एक जिसको कहते हैं, ये परमानेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको समझने के लिए कर्मों को फिर तीन तरह से, कर्म फल की व्यवस्था के लिए तीन तरह से क्लासिफाई किया गया। कि अगर आपके लाइफ में आपने कुछ किया नहीं है अभी, या आपको याद ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, या किया भी होगा बहुत पहले, क्या होगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, बचपन में, जवानी में कभी किया होगा। या तो आपको याद है, आपको याद नहीं, पर अभी आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अचानक आप मेल बॉक्स में गए तो आपको लेटर आया कि आप, तो तब आपने एक इंश्योरेंस लिया था 10 लाख की, 1 करोड़ की, 50 लाख की, जो भी आपने वहां जो भी पेमेंट कर दिया था। आप बिजी हो गए, मेरे कहा है, अपने घर एड्रेस चेंज हो गया। आपको फोन आया कि आपके इंडिया के एड्रेस में एक इंश्योरेंस का ईमेल है, उसमें लिखा है कि आपकी इंश्योरेंस मैच्योर हो गया है, और वो 50 लाख रुपए मिलेंगे। आप खुशी से उछल पड़े, भाई 50 लाख मिलेगा, हमने सोचा ही नहीं। ये 50 लाख कोई भगवान ने दिया नहीं, वो आपका ही किया हुआ कर्म का फल, जो आपने 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले किया था, उसका रिजल्ट आज आप बीच में भूल गए होंगे। अगर याद होगा भी, आपने इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, तो आपको वो मिल गया। आप बड़े मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम किया है, आपको उसका कोई इतना रिजल्ट मिला नहीं, नहीं मिला। अचानक आपको फोन आता है कि हम आपको यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना देते हैं, राज्य का गवर्नर बना देते हैं, हम आपको अटॉर्नी जनरल बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, सरकार बदल जाते हैं। अरे ये फैक्ट है। और भारत में भी ऐसे हजारों केस हैं, है ना। मतलब मैं एक पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ। नरसिंहा राव जी, जो भारत में 5 साल प्रधानमंत्री रहे, और जो मॉडर्न इंडिया आज आप एंजॉय कर रहे हैं,
उसका फाउंडर नरसिंह राव थे। अगर नरसिंह राव वो 5 साल उस समय नहीं होते तो नहीं, आज भारत इस रूप में नहीं होता। उसका फाउंडेशन उन्होंने डाला, इकोनॉमिक फ्रीडम लाए, है ना, और बहुत सारे चेंजेस किया। तो नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? उनको पिछले 10 साल से कोई पूछ नहीं रहा था, अकेले पड़े हुए थे। उन्होंने अपनी सारी सामान समेट के अपने जो होम स्टेट है आंध्र प्रदेश वहां चले गए थे, क्योंकि दिल्ली में अब उनकी ज्यादा कोई पूछताछ नहीं था। तो वो चले गए थे, वहां आराम से बुढ़ापा काटने की बैठे थे। और तभी राजीव गांधी जी की डेथ हो जाती है। और उसके बाद चलता है भाई कौन बने क्या बने, तो किसी तरह इनकी नाम आ जाती है, तो इनको बुलवाया जाता है और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और मजे की बात है, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के 1 डेढ़ साल के बाद फिर इनकी डेथ हो जाती है। मतलब मानो वो जिंदा हुए थे वही 5 साल देश चलाने के लिए। अब नरसिंह राव हिसाब किताब लगा रहे हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने क्या किया? ना मैं गांधी फैमिली का मेंबर था, माइनस। ना मैं कोई यंग था, माइनस। ना मैं नॉर्थ इंडियन था, क्योंकि भारत में ये माना जाता है कि हिंदी स्पीकिंग होना जरूरी है पूरे देश को चलाने के लिए। वो तो तेलुगु स्पीकिंग थे, वो बुजुर्ग भी थे। गांधी फैमिली के आप तब तक तो गांधी फैमिली का मेंबर ना हो तो आप बन ही नहीं सकते। उसके बावजूद भी जो क्राइटेरिया चाहिए पीएम बनने के लिए कांग्रेस में, उस सब में वो फेल थे। उसके बावजूद भी बन गए। वो सोच रहे हैं मैंने क्या किया, कुछ तो नहीं किया ऐसा कि मैं बनूं। अगर कुछ किया होगा तो कांग्रेस में ऐसे और 50 नेता थे जिन्होंने वही सब किया है। पुराने नेता आप कहेंगे, बड़े सारे मिनिस्टर रहे होंगे, गवर्नर रहे होंगे, तो बहुत सारे मिनिस्टर। चलो ये पॉलिटिकल चीजें, एक एग्जाम्पल लिया। तो आप सोचेंगे मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जो मुझे अच्छा मिले, अच्छा मिल गया, ठीक अपोजिट है। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जो जो बुरा, मैंने कुछ किया नहीं पर मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो उसके लिए एक कर्म सिद्धांत की एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रारब्ध। अर्थात आपने कभी कोई कर्म किया होगा इस जीवन में, पहले या इससे पहले भी, क्योंकि लाइफ तो कंटिन्यूएशन में चलता है, बॉडी बदलते हैं, पर कर्म और लाइफ ये कंटिन्यूएशन में चलता है। जिसकी रिजल्ट के रूप में आज आपको जो लगता है कि ये सडनली कोई चीज आ गया अच्छा या बुरा, वो आपके पास्ट कर्मों का कनेक्शन हो सकता है, प्रारब्ध। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है, जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट मिल नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूं पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कब तक? 20 साल 21 साल जब तक ना हो जाए। और आजकल तो पढ़ाई शुरू हो जाती है 2 ढाई साल से ही, 2 साल से बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं माँ बाप पढ़ाना शुरू करना। पहले तो 4 5 साल में बच्चे पढ़ाई शुरू कर देते, अब तो 2 साल का हुआ नहीं कि पढ़ाई लिखाई सब शुरू। और 21 22 तक मिनिमम तो वो पढ़ेगा। इतने साल पढ़ के बच्चा सोचता है कि क्या करूंगा क्या करूंगा, कब इसका फल मिलेगा। फल मिलता है जब 21 22 का हो जाता है, तो जब मिलने लगता है। तो 22 साल होने के बाद जब मिला उसको, अब अगर डॉक्टरी फैक्ट्री पढ़ लिए फिर तो आप 25 26 27 28 पता नहीं कितने साल के हो जाएंगे, तब मिलने लगेगा। तो आप काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आपकी सेविंग अकाउंट में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। संचित कहते हैं, संचित मतलब सेव्ड, सेविंग अकाउंट में जा रहा है। और ये जब इसकी पूरेगी, जितने दिन तक हो सकता है, जब इसको सही एटमॉस्फेयर मिले तब उसका कर्म का फल मिलने लगेगा। जब तक नहीं मिलता है उसको कहते हैं संचित कर्म। और अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको फल मिलता जा रहा है, आपने बड़े स्ट्रेटेजिकली काम किया, आप सक्सेसफुल हो गए, तो क्रियमाण कर्म, रिजल्ट मिला,
कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है। भूख लगा, खाना खाया, भूख शांत। बैठे बैठे बोर हो रहे थे, आधा घंटा वॉक करके आ गए, फीलिंग गुड, है ना। ये इंस्टेंट कर्म रिजल्ट मिल गया। तो इसको तीन तरह से बांटते हैं। कर्म का फल ना मिले तो आपकी सेविंग अकाउंट में जा रहा है। कर्म का बिना कर्म के फल मिल रहा है, मतलब पुराना सेविंग अकाउंट में जो फिक्स डिपॉजिट था उसकी मैच्योरिटी हो गई, अब फल मिलने लगा। तो ये तीन समझिएगा, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। दूसरा, कर्म का, हर कर्म का फल आपको भोगना ही भोगना है। पर जो कुछ आप भोगते हैं वो आपका कर्म का, सारे कर्मों के फल नहीं होते हैं, है ना। ये दो तीन चीज, बेसिक चीजें जाननी। तो अब हम व्यास भाष्य में चलेंगे। तो ये जो कर्म कैसे काम करता है, एक दूसरे एस्पेक्ट को समझेंगे। जो मैंने बताया वो इसमें नहीं है, इसमें कुछ और कर्म के एस्पेक्ट है, उसकी चर्चा करेंगे। सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति। जब तक क्लेश हैं और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तब तक ये कर्मों का जो संस्कार है, ये विपाकारंभी, तब तक ये फल देते रहते हैं, इनका रिजल्ट मिलता रहता है। न उच्छिन्न क्लेश मूल। पर अगर क्लेश रूपक जो रूट है, ये जो अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश जो कि सारे कर्मों का मूल है, ये अगर उच्छिन्न हो गए, नष्ट हो गए, फिर कोई फल नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल दिया, तुषावनद्धः शालितंडुला अदग्ध बीज भावा प्ररोह समर्था भवंती, नापनीत तुषा दग्ध बीज भावा व तथा क्लेशावनद्ध। चलिए, ये आपको पढ़ने में मुश्किल होगा, थोड़ी बोर लगेगा, उसका मीनिंग समझा देता हूँ क्या कहना चाहते हैं। तुष कहते हैं भूसा। भूसा समझते हैं? ये जो धान है, गेहूं है, उसके ऊपर की जो छिलका है। अगर धान, गेहूं, मटर, चना जो भी है, उसके ऊपर की छिलका अगर है, छिलके के साथ बना हुआ है, तो अगर अदग्ध बीज, अगर उनकी सीड पावर को भुना नहीं गया हो, अगर उस धान को आपने आग में, या गलती से आग में कहीं गिर गया, या गरम कढ़ाई में गिर गया, अगर ऐसा नहीं हुआ है, वो किसी तरह रोस्टेड या भुना हुआ नहीं है, तो प्ररोह समर्था, उगने की पोटेंसी, उगने की शक्ति उसके अंदर बना रहता है। पर अगर उसकी छिलका निकाल दिया गया हो, या वो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, राजमा, चना किसी तरह आग में भुना दिया गया हो, मतलब उसकी बीज शक्ति, बीज शक्ति समझते हैं, जो सीड पावर, उसको नष्ट कर दिया गया हो, तो फिर वो दोबारा फल देने लायक नहीं होते, पौधा बनने लायक नहीं होते। इसी तरह ये जो कर्म, ध्यान से सुनिए, यहाँ कर्म या कर्म के संस्कार प्रॉब्लम नहीं है। कर्म या कर्म का संस्कार अगर क्लेशों से कनेक्टेड है तो प्रॉब्लम करते हैं। तो क्लेश कौन है? क्लेश है उसके ऊपर की छिलका और सीड पावर, बीज पावर। अगर उन क्लेशों को आप भून दो, नष्ट कर दो, धान तो रहेगा, अभी भी गेहूं भी रहेगा, पर उसके अंदर और वो पोटेंसी, वो क्षमता नहीं है कि वो नया पौधा पैदा कर सके। इसी तरह कर्म के पीछे के क्लेश को नष्ट कर दें, कर्म तो रहेगा, आप काम करेंगे ना। आप थोड़ी, जब तक नहीं मरते आप खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे, किसी शादी ब्याह में भी किसी के जाएंगे, वगैरह वगैरह, जो भी कपड़े पहनेंगे, अपना सारा काम करेंगे, आप घर का काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जो आप करते हैं, जिंदा कैसे रहेंगे, सब कुछ करेंगे। पर वो कर्म अब आपको संस्कार कल्टीवेट नहीं करेगा, वो जो मेमोरी कल्टीवेट नहीं करेगा, जो आपके जन्म, आयु, भोग को डिसाइड करने वाला हो। कैसे? रोस्टेड धान, गेहूं आदि के तरह, छिलका वाले के तरह नहीं कर सकता। तो यहाँ वो जो कर्म की क्लेश, वो कैसे नष्ट होंगे? प्रसंख्यान दग्ध,
जब आपको आत्मज्ञान हो जाए तो उस आत्मज्ञान से ये जो क्लेश हैं, कर्म ने क्लेश, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, क्लेश कौन, अगेन अविद्या अस्मिता, जो पांच है, ये जल भून जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आपका कर्म होते हुए भी नया संस्कार पैदा नहीं करता। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज और क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। सपोज आप आत्मज्ञान तक पहुंच गए और आपके कर्म संस्कार क्लेश जल भून गए, तो क्या आपके आप अब कोई कुछ आप भोगेंगे नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं भोगेंगे। ये ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो संस्कार फलोन्मुखी अर्थात फल देने के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, अर्थात उस बीज में अंकुर होने की प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो तो अब आत्मज्ञान प्राप्त कर लो तो भी आपको भोगना ही पड़ेगा। पर अगर वो अभी, हो सकता है आपकी जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार दबे पड़े हैं, पर वो किसी कारण से डोरमेंट स्टेज में थे, अभी वो पौधा बनने की प्रोसेस में नहीं आए हैं, तो फिर वो सब नष्ट हो सकते हैं। इसे इनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। पर वंस इट इज फलोन्मुखी, फल कहते हैं रिजल्ट, उन्मुखी कहते हैं अगर वो कर्म फल देने की प्रोसेस में इवन फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेप में भी आ चुके हैं, तो भी उसको तो आपको भोगना पड़ेगा। जब तक आप भोगेंगे नहीं, आपकी मौत नहीं होगी। और अगर उससे पहले मौत हो जाए, जैसे वेदांत में आपने पढ़ा, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, 2 साल 5 साल 10 साल, सिर्फ उन्हीं फलोन्मुखी कर्मों को भोगने के लिए। भोगने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फल तो आपको भोग कर जाना होगा। किन कर्मों का फल? जो कर्मों को फलने के लिए इकोसिस्टम, पॉजिटिव इकोसिस्टम डेवलप हो चुका था और वो फल देने की तैयार थे, तभी उसके आसपास आपको आत्मज्ञान हो गया। मतलब ये कर्म पुराने कर्म है। पुराने कर्म अपने समय के अनुसार फल देते हैं ना। और अगर सपोज वही समय था, उससे आगे पीछे आपको आत्मज्ञान हो गया, वो तो फल देकर ही रहेंगे, वो नहीं जाने वाले। हाँ, जो बहुत सबकॉन्शस में पड़े हुए थे, जिनका अभी फल देने की कोई सिचुएशन डेवलप ही नहीं हुआ था, वो तो नष्ट हो जाएंगे प्रसंख्यान के द्वारा। सच विपाक त्रिविधो जाति आयुर्भोग, वो जो कर्मों का फल है वो त्रिविध है। विपाक कहते हैं उसकी जो रिजल्ट, वो 3 तरह के होते हैं, जाति, आयु, भोग। अभी बताया, जाति मतलब जन्म, मतलब आपको किस तरह की शरीर मिलेगा मरने के बाद, लाइफ स्टेज। आयु, लाइफ स्पैन, कितने दिन तक आप जिएंगे। और भोग मतलब लाइफ एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस आपको होगा। ये 3 तरह का फल आपको मिलता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है, तत्रेदम विचार, ये ध्यान से सुनिए। किमेकम कर्म एकस्य जन्म न कारण, क्या एक ही कर्म एक ही जन्म का कारण होता है? अतः एकम कर्म अनेकम जन्म अक्षिपति, या एक ही कर्म बहुत सारे जन्म का कारण हो सकता है? द्वितीय विचारणा, और एक दूसरा थॉट है कि अनेकम कर्म अनेकम जन्म निवर्तयति, क्या बहुत सारे कर्म बहुत सारे जन्मों का कारण बनते हैं, या अनेकम कर्म एकम जन्म निवर्तयन्ति, या बहुत सारे कर्म मिलके एक ही जन्म का कारण बनते? ये 4 क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा याद कर लीजिए। क्या हर कर्म से एक जन्म मिलता है? पहला क्वेश्चन, एक कर्म से एक जन्म। दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे कर्म मिलके एक जन्म का कारण बनते? तीसरा क्वेश्चन, एक कर्म से बहुत जन्म भी मिल सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, बहुत सारे कर्म बहुत सारे जन्मों का कारण बनते? इसको मैं आपके समझाने के लिए एक दूसरे एंगल से बोलता हूं। एक ही कर्म से एक जन्म,
या एक कर्म से अनेक जन्म, बहुत सारे कर्मों से बहुत सारे जन्म, या बहुत सारे कर्मों से एक जन्म। चार क्वेश्चन आए। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही हो सकता है? बताइए। आंसर दे रहे हैं। पहला, न तावत एकम कर्म एकस्य जन्म न कारण। एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है। अगर आप एक कर्म से एक जन्म को मानेंगे, एक व्यक्ति एक जीवन में करोड़ों करोड़ों कर्म करता है, उनमें से एक कर्म से एक फल मिलेगा, बाकी कर्म तो फल दिए बिना पड़े रहेंगे। फिर अगले जन्म में फिर एक ही कर्म से एक फल मिलेगा। मतलब आदमी करे तो बिलियंस ऑफ एक्शंस, और रिजल्ट सिर्फ एक एक्शन का, बाकी तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे लोगों के अंदर अविश्वास पैदा होगा, है ना। बिलीव खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। क्या ट्रस्ट? कि कर्मों का सचमुच फल मिलता है। और ये अनिष्ट, ये सही नहीं है। न च एकम कर्म अनेकस्य जन्म न कारण। अगेन ये तो और खतरनाक है। एक कर्म से बहुत सारे जन्म मिले, ये इससे भी ज्यादा डेंजरियस है। मतलब आपको 10 जन्म में 10 करोड़ काम किया, और सिर्फ एक ही कर्म का फल आपको 10 जन्मों में मिला। बाकियों का क्या हो? बाकी जो 9 बिलियन कर्म आपने किया वो तो बेकार चली जाएंगे। तो ये तो और भी खराब है। न च अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। अनेक कर्म अनेक जन्मों का भी कारण नहीं है। क्यों? कहते हैं, आप कहते हैं अगर मेनी कर्माज आर द कॉजेस ऑफ मेनी जन्माज, उसमें क्या फॉल्ट है? कि अगर आप कहेंगे 50 कर्मों से 50 जन्म, मेनी कर्म का मेनी जन्म को कनेक्ट करें, तो ये साइमल्टेनियसली तो होगा नहीं। मतलब एक व्यक्ति ऐसा थोड़ी ही कि मरने के बाद एक साथ 50 जन्म लेगा। वो भी स्टेप बाय स्टेप लेगा। मतलब मरेगा, पैदा होगा, मरेगा, फिर पैदा होगा। वो जो अनेक कर्मों से अनेक जन्म, वो भी एट द एंड ऑफ द डे वही हो जाएगा, एक कर्म का एक जन्म, क्योंकि सीक्वेंस वही बनेगा। वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? तस्मात् जन्म प्रायण अंतरे कृतः पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्रः प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थितः प्रायेणाभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छित एकमेव जन्म करोति। द फोर्थ वन, वो क्या है? अनेक सारे कर्म एक जन्म के कारण बनते हैं, पर उसके एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? जितने कर्म हम करते हैं वो सब एक टाइप के तो नहीं होते। मतलब भजन करें तो सब 2 पाउंड के तो नहीं होंगे, है ना। हाँ, सपोज हम बुरे कर्मों को लेते हैं। आपने किसी को मजाक उड़ा दिया, उसको चोट लगा, दुख हुआ। और आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, उसको दुख हुआ। आप खेती करते समय आपकी कुल्हाड़ी से या किससे कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, वो भी दुख हुआ। आपने सचमुच किसी को चीट कर दिया, वो भी पाप में आएगा। आप गलती से अनजाने में आपके पैर किसी पर पड़ गया, कोई जानवर पर, कोई कीड़े मकोड़े पर, या आपकी गाड़ी से गलती से कोई एक्सीडेंट हो गई, आप नहीं चाहते थे। तो क्या ये, मैं सिर्फ पाप को काउंट कर रहा हूं, ये जितने पाप हैं क्या सबके सब 2 पाउंड के होंगे? नहीं ना। कोई 1 ग्राम का होगा, कोई 50 ग्राम का होगा, कोई 100 ग्राम का होगा, कोई 1 मिलीग्राम का होगा, कोई 2 किलो का होगा, कोई 50 किलो का होगा। मतलब किसी ने बहुत टर्चर करके लोगों को मारा, वो तो किलो में जाएगा पाप। आपने मजाक कर दिया, टोंट कर दिया, उसको दुख हो गया। और किसी ने लोगों को टर्चर कर रहा है, वो अगर 10 किलो का है, आपका 10 मिलीग्राम होगा। तो ये तो हुआ पापों की। पुण्य का भी यही। आपने किसी को मीठा कह के हंसा दिया, उसका दिल खुश कर दिया, दुखी था, आपने उसको थोड़े प्यार से बोल दिया, खुशी कर दिया, वो भी पुण्य आपको मिला। कोई मरने वाला था, आपने उसको बचा लिया,
क्या दोनों? वो अगर 10 किलो का पुण्य है तो ये 10 मिलीग्राम का पुण्य है। इन बिटवीन हजारों तरह के पुण्य होंगे। तो हम लाइक, अच्छा ये तो हुआ पाप पुण्य। तो पाप पुण्य के अलावा भी हम करोड़ों चीजें करते हैं जो ना पाप में जाता है ना पुण्य में। खाना पीना बैठना उठना नाचना गाना सोना 50 चीजें करते हैं। हर चीज का एक कलर होता है और उसकी एक क्या कहेंगे वजन होता है। वजन समझ पा रहे हैं ना, मतलब उसकी एक वैल्यू होती है। सब अलग अलग है। आप इन सब को एक टोकरी में रख दो, पाप पुण्य जो अच्छा बुरा सब, वो इंडिविजुअली, जो आज आपको समझना है, कर्म इंडिविजुअली फल नहीं देते हैं। ये याद रखिए, पहला लेसन। मतलब हर कर्म इंडिविजुअली कोई रिजल्ट नहीं देता है। कर्म रिजल्ट कैसे देते हैं? बल्क में। वो खिचड़ी बनते हैं, वो शरबत बनते हैं। शरबत क्या होता है जी? नींबू का शरबत। उसमें नींबू 50% का रोल रखता है, चीनी है तो 10% 20% का रखता है। उसमें आप कुछ और बर्फ डालते हैं, आप उसमें कोई मसाला डालते हैं, कोई चाट मसाला डालते हैं, तो सबका एक एक परसेंटेज है। पर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? नींबू का। तो आप इसको क्या कहते हो? नींबू का शरबत। इसी को बदल दीजिए, अब आम का शरबत कर लीजिए। तो आम प्रधान है, बाकी चीजें उसमें मिला हुआ है। इसको आप चेंज कर लीजिए जी, बेल का शरबत है। अच्छा, कभी कभी आप चीनी का शरबत भी बहुत लोग पीते हैं। जो होते हैं ना बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, इनको शुगर शुगर इनटेक बहुत चाहिए एनर्जी के लिए। वो ग्लूकोज टाइप का ना, ग्लूकोज ग्लूकोज होता है, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसमें खूब शुगर होता है। तो शरबत में बहुत सारे चीजें मिले होते हैं, पर वो शरबत किस नाम से जाना जाता है? जिसमें उसकी परसेंटेज ज्यादा हो। हमारे कर्म भी इसी तरह ग्रुप में, बल्क में होते हैं। और वो बल्क जो बनते हैं, जैसे शरबत टाइप का बनता है, उस शरबत में अच्छे कर्म भी बुरे कर्म, इन सबका एक घोल होता है, मिक्स होता है। पर वो जो घोल बनता है, उस घोल की कोई एक प्रधान कर्म होता है। वो प्रधान कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा, पर बाकी चीजें भी उसके साथ मिलेगा। चलो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यही जो उन्होंने बताया योग दर्शन में कि कर्मों का फल 3 रूप से मिलता है: जन्म, भोग और आयु। और बहुत सारे कर्म मिलके एक बनते, एक एक टोकरी में या एक ग्रुप में बनते, फिर वो रिजल्ट देते हैं। उस ग्रुप में अच्छे कर्म डोमिनेट करते थे उस शरबत में, तो आपको मनुष्य जन्म मिला किसी कारण से। पर कुछ कुछ उसमें कर्म थे कि जो जो खराब थे उसी ग्रुप में, तो आपका भोग खराब पड़ गया, आप गरीब घर में पैदा हो गए, या बहुत दुखी परिवार में पैदा हुए, या ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां आपको आपके साथ बहुत बुरा होता है, ऐसे घर में पैदा हुए। भोग, क्योंकि कुछ कर्म उसमें खराब थे। कुछ कर्म में हो सकता है आपकी के कारण आपकी आयु, गरीब घर में पैदा हो गए, मनुष्य भी बन गए, आपके साथ बुरा भी हो रहा है, पर आयु आपकी 80 90 साल की भी मिल गई, कुछ और अच्छे कर्म किया। कुछ कर्मों के कारण एक और ग्रुप लेते हैं। ग्रुप, देखिए कर्म ग्रुप में काम कर, एक ग्रुप में कुछ जो जन्म डिसाइडेड करता है, ऐसा कोई कर्म है जिसके जो खराब थे, आपको कुत्ते का जन्म मिल गया,
पर उसमें कुछ अच्छे कर्म है, वो 30%, सपोज 60% बुरा कर्म था, 55% कुत्ते का जन्म मिल गया, पर 35% उसमें कुछ अच्छे कर्म थे, तो आप अमेरिका में पैदा हो गया कुत्ता। कनाडा में पैदा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गया, है ना, आप लोगों के घर में रहता है, लग्जूरियस लाइफ है, एयर कंडीशनड घर है, खाना पीना टाइम पर है, दिन रात उसको पुचकारा जाता है, उसको प्यार किया जाता है। इंसान के बच्चे को इतने प्यार नहीं मिलता जितना कुत्ते को प्यार मिलता है। कुत्ते को कुत्ता कह दो तो मालिक नाराज हो जाता है, हाउ डेयर यू टू टेल माई माई, जो भी उसका नाम रखा है उसको डॉग बोलने के लिए। तो और पता चला एक इंसान है जो भारत में पैदा हुआ या अमेरिका में भी पैदा हुआ है, पर वो उसके साथ क्या टर्चर होता है, क्या दुख भोगता है, 2 दिन में एक बार खाना नहीं मिलता है। इसीलिए कर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो लोग कहते हैं ना, अच्छा ये भोग रहा है तो इसका ये कर्म होगा, तुम कुछ नहीं जानते हो। कर्म इंडिविजुअली काम करते ही नहीं है, कर्म बल्क में एक ग्रुप शरबत की तरह काम करते हैं। शरबत की जगह कोई और, सपोज आप लेकर चलें, सपोज आप ये जो कंक्रीट बनता है ना, कंक्रीट, तो उसमें सीमेंट होता है, रेत होता है, पानी होता है, फिर उसमें वो पत्थर के टुकड़े मिलाते हैं, तो ये सब मिला के वो यूज करते हैं। अगर सीमेंट का म, म, परिमाण में ज्यादा हो तो एक दूसरे तरह की मिक्स बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अगर उसमें रेत की क्वांटिटी ज्यादा हो, एक दूसरे तरह की मिक्स बनेगा। तो मिक्स डिफरेंट टाइप के बनेंगे, मिक्सचर जिसको कहते हैं। कर्म मिक्सचर बन के काम कर, बात क्लियर हो रही है, मिक्सचर बन के काम करते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में, दुनिया में किसी के व्यक्ति के लाइफ में कभी बिल्कुल सपाट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं चलता, क्योंकि वो मिक्स होकर काम करते रहते हैं। जन्म प्रायण अंतरे कृतः, जन्म और प्रायण कहते हैं मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में जो टाइम मिला, उस टाइम में किया गया पुण्य और अपुण्य, अच्छा और बुरा कर्मों का जो प्रचय है, जो जो कलेक्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो विचित्र होता है। विचित्र मतलब कलरफुल, कलरफुल, है ना, जैसे माला बनती है ना, कलरफुल होता है। और उस कलरफुल कर्मों का क्या हिसाब होता है? प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थित। कर्म रहते कैसे हैं उस ग्रुप में? कोई प्रधान रूप में रहता है, मतलब डोमिनेट करता है, कोई उपसर्जन गौण सेकेंडरी रूप में रहता है। जैसे आपके ऑफिस में प्रोजेक्ट का टीम बनता है, तो टीम में लीडर होता है, फिर सब लीडर होता है, फिर बाकी अलग अलग वो होते हैं। इसी तरह कर्म का जो मिक्सचर घोल बनता है, उसमें कोई मेन होता है, कोई छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं, कोई सेकंड लीड में होता है, कोई बहुत लास्ट, उसका रोल सिर्फ आधा परसेंटेज है। चलो एक मजेदार एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति को अच्छा फल मिला, भाई राजा है, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, उसको बीमारी भी नहीं होती है, फिर उसको सर्दी जुकाम हो गया। अब सर्दी जुकाम तो दुख है ना, कोई अच्छा तो है नहीं सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम जो है वो बुरा है। और वो क्या है? वो कौन सा कर्म का फल होगा? वो कोई छोटे मोटे होंगे, है ना, नहीं तो उसका फल मिल जाता है। पर उसी उसी मिक्सचर में वो ड्राई फ्रूट वाला बहुत ज्यादा है, जिसके कारण राजा बना हुआ है। और ठंड जुकाम, ठंड बुखार, कभी दस्त लग जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल चला जाता है, ये चलता रहता है। ठीक अपोजिट है, एक आदमी एक्सट्रीमली दुखी है ना, बहुत ज्यादा बीमारी के कारण हो, या उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, सब जगह फेल्ड है, बहुत दुखी है। और तभी कोई टीवी में कपिल शर्मा का शो देख लेता है और थोड़ा मुस्कुरा देता है, हंस देता है,
वो हंसना है उसके लिए सुख मिलता है, 2 मिनट का सुख, 3 मिनट का सुख। उसको पता लगता है उसका बच्चा मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट ले आया, खुशी मिलती है। वो खुद कष्ट में है। वो जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो उसके पूरे जिंदगी भर जो दुख से भरा हुआ दुख में, सुख में, वो छोटी छोटी होते हैं। वो 1% वाले, 2% वाले, 0.5% वाले जो पुण्य है, वो काम में आ जाते हैं, वो कर जाते हैं। तो आज की लेसन में अभी तक आपने क्या समझा? कि कर्म इंडिविजुअली काम रिजल्ट नहीं देते हैं। इसका मतलब जो हम लोग दूसरों को ताना मारते रहते हैं कि ये दुखी है, बीमार है, ये है इसका कर्म का फल है, या ये सुखी है कर्म का फल है, कर्म ऐसे काम नहीं करता। कर्म एक मिक्सचर पैकेज की तरह आते हैं, पैकेज की तरह। उसमें बहुत कुछ होता है। गुरु जी, एक पूछना था हाँ हाँ। कि ये जो अभी क्रम हो गया, मतलब ये जो अभी मिक्सचर हो गया, ये कहाँ पे गिरे? मतलब आपका जन्म कैसे होगा? बैक्टीरिया होगा या? तो ये कैसे निश्चित होता है? हम्म। तो वो सपोज आपके कर्मों का जो मिक्सचर बने, वो ऐसा नहीं कि सभी कर्मों का एक साथ मिक्सचर होता है, ऐसा नहीं। इसकी प्रोसीजर को और एक अलग प्रोसीजर को समझिएगा, जो इसी व्यास भाष्य में है। हो सकता है हमें, क्योंकि ये तो बहुत लंबी है, आगे पढ़ो। उसमें होता है बहुत सारे कर्म 3 लेवल पर होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, मतलब दबे पड़े रहते हैं किसी कारण से। वो दबे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि उससे भी ज्यादा पावरफुल कर्म ऑलरेडी है, उनका नंबर पहले आएगा। है ना? नहीं, आप सॉफ्ट हो, आपने भी बुरा किया है, आपने 10 बुरा किया है, उनमें जो सबसे बड़ा बुरा है उसका रिजल्ट तो पहले आएगा ना। जो कमजोर बुरा है वो खत्म नहीं होगा, वो दब के पड़ा रह गया। आपने 10 अच्छे चीज किए, जो बहुत अच्छा है उसका रिजल्ट पहले आएगा। जो बहुत कमजोर है, सॉफ्ट है, उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो आगे जा करके लीड कर ले, वो पड़े रह गए। तो ये बहुत सारे कर्म ग्रुप बनते हैं, ऐसा नहीं कि एक मैक्सचर बनता है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ, मतलब जब भी कोई रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, वो बहुत सारे कर्म। क्वेश्चन है कि वो कर्मों का मिक्सचर जो बनता है, हमारे लाइफ में तो करोड़ों करोड़ों कर्म होते हैं, मिक्सचर बनता कैसे है? ग्रुप अगर बने तो हजारों ग्रुप बनेंगे। अगेन, जहां जिस ग्रुप के लिए उस जिस कर्म का संस्कार मैनिफेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट है, सपोज वो फल देने लायक उस समय में, उस समय मतलब टाइम, प्लेस, सिचुएशन और ट्रिगरिंग, मतलब उसको जो जो ट्रिगर करता है उसको भोगले, ये 4 चीजों के कारण जो कर्म फल देने लायक बन जाता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस तरह के कर्मों का एक मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर से आपको जो भी, सिर्फ जन्म की बात नहीं, इवन अभी इसी लाइफ में भी फल मिलता है। अब क्वेश्चन है कि सपोज किसी को बैक्टीरिया बनना, मे बी वो इतना पाप है, इतना पापी है, इतना पापी है, तो उसकी पाप 99 तक पहुंच गया है कि 80 तक पहुंच गया, पुण्य उसका 10% नहीं। तो क्या करोड़ों जन्म जन्मांतरों में कभी पुण्य नहीं कहे? पुण्य दब कम पड़े हुए हैं, दब के पड़े हुए हैं, आएंगे। बैक्टीरिया बन के मर जाएं, 2-4 बार बैक्टीरिया बनेगा, पेड़ बनेगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा, फिर जब मर मर के आएगा, फिर वो पाप थोड़े जो बहुत हैवी पाप है वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो बात समझ में आती है ना? आपके स्टोर में करोड़ों करोड़ों कर्म पड़े रहते हैं, आपके स्टोर में, है ना? जैसे लेडीज के क्लोजेट में जाते हैं ना, तो वहां हजार हजार कपड़े पड़े होते हैं। मैचिंग करना मुश्किल हो जाता है, आज वे किसके साथ किसको मैच करो। अगर आपकी इस महीने 4-5 शादियां हैं, तो आपकी टाइम लग जाती है उनको, अगर आप अगर यंग है तो आपको मैचिंग ढूंढने में घंटों लग जाता है।
कि एक महीने में 4 शादियां, 4 पार्टियां हैं, ये साड़ी है, ये ड्रेस है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये आभूषण है, तो मैचिंग बनाती हैं। वो जो मैचिंग कॉम्बिनेशन बनता है, जो मैचिंग में फिट नहीं बैठता, वो दबा पड़ा रहता है। तो बैक्टीरिया बनने के बाद आपकी, ये बैक्टीरिया, जो भी गलत चीजें बनने का मतलब है कि पाप, वो पाप आपकी क्षय हो गए। जो 100% पाप था, अब वो भोगते 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 40 में आ गया, 50 में आ गया। और तब तक जो पुण्य कर्म जो थे, वो थोड़े पाप के कंपैरिजन कमजोर थे, अब वो हैवी होने लगे। क्या पता कि उसके बाद आप कुत्ते ही बन जाओ अमेरिकन, क्या पता कि उसके बाद आप इंसान बन जाओ। सो इट्स ए वेरी, हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ। गुरुजी, अभी आप बोल रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो ऐसे ध्यान में आया कि कुछ अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपने पेट में होते हैं। तो वो शायद कुछ अच्छे कर्म करने के लिए वो बैक्टीरिया बन गए। और ऐसे लगा कि जो दूसरे बैक्टीरिया है जो रोग फैलाने, मतलब समझो अभी आप कोरोना वायरस को देखो, उसकी उसकी वजह से कितने लोग मर गए। तो ऐसे लगता है कि जैसे शिशुपाल वध के वक्त कृष्ण ने उसको बोला, तू बोला कर, तू बोला कर, फिर उसके 100 पाप उसने पूरे करवा लिए, फिर उसको मार दिया। तो शायद उनके कुछ पाप और बाकी हो, वो मतलब लोगों को मारेंगे ना, बैक्टीरिया और वायरस तो नहीं, लोगों का एक भला तो नहीं करेंगे। नियति जी, ये भी आपको समझना है, इंसान के अलावा और किसी भी प्राणी के अच्छे या बुरे कर्म नोट नहीं होते हैं। वो भोग योनि है, वहां सिर्फ आपको पाप या पुण्य भोगना होता है। जो मनुष्य जन्म में आपने पाप पुण्य, सपोज मेरे पाप 90 है, और मैं पशु पक्षी पेड़ पौधा बनता हूं, वो घटता जा रहा है। और अगर मैं मनुष्य जन्म में आया, अच्छे जन्म में पैदा हुआ, मेरे पुण्य घट रहे हैं। उस समय जो अच्छा बुरा कर रहे हैं वो काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका लॉजिक है। लॉजिक है कि परमात्मा के राज्य में भी 100% डेमोक्रेसी चलती है। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्ट मोर इंपॉर्टेंट है। जिसको जितना फ्रीडम है टू एक्ट, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा है। मनुष्यों को 100% फ्रीडम है टू एक्ट, उसकी बुद्धि लगा के, इसीलिए मनुष्य को 100% कर्म का भोगना होगा। पशुओं को परमात्मा में फ्रीडम ऑफ एक्ट दिया नहीं, वो मैकेनिकली वो प्रोग्राम्ड है, उनको वही करना होता है। शेर को मांस ही खाना है, उसको नहीं पता मांस खाना बुरा होता है अच्छा होता है। गाय इसीलिए मांस नहीं खाती है कि उसकी बुद्धि कहती है कि खाना बुरा है, इसीलिए नहीं खाती है कि उसकी प्रोग्राम बनी हुई है कि उसको नहीं खा सकता। इसलिए गाय का घास खाना पुण्य नहीं है, ना शेर का मांस खाना पाप नहीं है। तो वो तो नहीं, पर अगर आप गाय शेर वगैरह बनते हैं, आपका पाप पुण्य घटता है, घटता है या बढ़ता है। पर जब एक पर्टिकुलर लेवल पर आ जाता, सपोज मनुष्य, हम सब हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं ना, सपोज मनुष्य जन्म के लिए आपको मिनिमम 35% पुण्य की जरूरत है। मिनिमम 35, 50 तक आए तो आप बहुत अच्छा मनुष्य जन्म मिल सकता है। 35% की जरूरत है। और बाकी 30% अगर या 20% अगर आपकी पाप वगैरह थोड़ा माइनर पाप है, जो है आपको एक एवरेज इंसान बनाया जा सकता है। और आप मनुष्य जन्म में आए, पर यहाँ भी आपको बहुत दुख दुख भोगना पड़ा है, कष्ट भोगना पड़ा। तो जो आप कष्ट भोग रहे हो, आपका पाप घट रहा है। अगर आप सुख भोग रहे हो, आपका पुण्य घट रहा है। अगर आपकी 80% था पुण्य, वो घट के रह जाएगा 40। आप क्या करोगे? आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसमें मंथली आप उसको भर रहे हो। अच्छा काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो, कि आपकी क्रेडिट कार्ड कभी वो ना हो जाए, है ना? नहीं तो अगर आप अच्छे कर्म करते रहे हो, अब पुण्य भोगते रहे हो, तो आपके बैलेंस तो अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो बैलेंस घटता है। इवन आप पाप भी नहीं कर रहे हो, ध्यान से दीजिए, आप बुरा भी नहीं कर रहे हो, पर अगर आप अच्छा भी नहीं कर रहे हो, बुरा नहीं बढ़ रहा है, पर अच्छा तो घट रहा है, क्योंकि आप अगर सुख भोग रहे हो, तो जो अगला जन्म मिलेगा, पुण्य घट चुका है। पाप आपका बढ़ा नहीं, पर पुराने पाप का नंबर हाई हो गया है।
बिल्ली और बंदर की केक कटिंग में कहानी पढ़ा है ना। अगर इधर का भार कम हो गया, इधर का ज्यादा हो गया, तो सपोज भोग भोग के पुण्य 20 हो गया, पाप पहले आपकी 30% था, ज्यादा नहीं था, पुण्य 70% था, पर भोग भोग के पुण्य आपका 20 में, पाप 30 में हो गया। अगला जन्म आपकी पाप के हिसाब से बनेगा। तो पुण्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, धर्म करना, अच्छा काम करना जरूरी है? तो मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ कंक्लूड कर दूं, फिर आगे चलेंगे। तो प्रधान और उपसर्जन अर्थात कुछ कर्म हेवी वेट वाले होते हैं, कुछ कर्म बहुत सॉफ्ट वेट वाले होते हैं। इन सब का मिश्रण से प्रघट्टने एक एक घट एक प्रघट्ट कहते हैं, एक तरह के मिक्सचर बनता है, मिश्रण बनता है, और वो बड़ा कलरफुल होता है। जो कर्म फल देते हैं ना, उसमें लाल पीला सफेद बैंगनी, मतलब 1000 तरह के कलर वाले होते हैं। ऐसे कलर वाले वो सम्मूर्छित एक बन करके एकमेव जन्म करोति, एक जन्म के कारण बनते हैं। बात समझ में आई? बहुत सारे कर्म अच्छे बुरे का मिक्स बन के एक जन्म का कारण बनते हैं। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम। फिर उसी जो कर्म का जो मिक्सचर बना, उससे आपका जन्म भी होता है, उसी से ही आपका एक आयु भी बनता है, आयु मतलब लाइफ स्पैन, और भोगम भवती, उसी से आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस बनता है। पर अगर इस जीवन में भी आपने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। आप 100 साल का अच्छे कर्म के कारण 100 साल का लाइफ लेकर आए हो, आप अपनी बैड लाइफस्टाइल से उसको 40-50 भी कर सकते हो। 40-50 साल लाए हो, उसको बढ़ा के 70-80 तक भी जा सकते हो। राजा घर में पैदा हुए हो, आप गरीब कंगाल भी बन सकते हो अपने इस जीवन के कर्मों से। या कंगाल घर में पैदा हुए हो, तो आप बहुत धनी और बहुत ज्ञानी और बहुत राजा भी बन सकते हो इस जन्म से। इसको क्रियमाण कहते हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं। चलिए, तो यहीं तक अभी हमने सुन पढ़ा। व्यास भाष्य बहुत लंबा है, अगले बार भी हम इसी के ही आगे की कंटिन्यू करेंगे, है ना? टाइम हो चुका है।